हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षार। तो क्षार क्या है? अम्लों के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थों को एल्कली कहा गया। एल्कली कहा गया। एल्कली ये जो शब्द है ये होता है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पौधे की राख। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका विलयन साबुन के समान चिकना होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार अम्लों के गुणों को नष्ट करने की शक्ति या सामर्थ्य रखता है। अर्थात आपको समझ में आया होगा, अम्ल जो होते हैं, अम्लों के जो विपरीत गुण रखते हैं उन पदार्थों को हम एल्कली कहते हैं। एल्कली जो शब्द होता है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पौधे की राख। क्षार का जो विलयन होता है वो साबुन के समान चिकना यानी कि चिपचिपा होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्लों के ये जो गुण होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है या नष्ट करने की ये सामर्थ्य रखता है। बात ये आती है कि इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और यहाँ पर आकर आपका ये क्षार वाला जो टॉपिक है समाप्त होता है। मैंने अभी तक आपको अम्ल के बारे में बताया, क्षार के बारे में बताया। अब आता है लवण। लवण, इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि क्षार को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एल्कली, और एल्कली शब्द का अर्थ होता है पौधे की राख। आपको याद रखना है कि क्षार ये अम्लों के जो गुण होते हैं उनको भी नष्ट कर देता है या एक दूसरे के गुणों को ये नष्ट कर देते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है लवण। लवण
अम्ल और क्षार की क्रिया से, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। तो देखिए, अम्ल प्लस क्षार इजकल टू लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर अम्ल लेते हैं HCl, क्षार लेते हैं NaOH इजकल टू NaCl, लवण बनता है, और H2O जल बनता है। तो अम्ल हमने कौन सा लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्षार हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी क्रिया से सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और जल बनता है। अर्थात अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार के और क्षार अम्ल के गुणों को भी नष्ट कर देता है। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण अम्लीय लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना जो लवण है वो अम्लीय लवण कहलाएगा। जैसे कि प्रबल अम्ल मैं लेता हूँ HCl, और दुर्बल क्षार लेता हूँ NH4OH इजकल टू NH4Cl प्लस H2O। यहाँ पर HCl प्रबल अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार है। तो ये जो हमें लवण प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड, इसकी जो प्रकृति है वो होगी अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अब दूसरी बात आती है, अब हम दुर्बल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं, तो इससे बना लवण क्षारीय लवण होगा। जैसे दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल होता है एसिटिकम CH3COOH। प्रबल क्षार होता है NaOH इजकल टू CH3COONA। इसे बोला जाता है सोडियम एसीटेट और H2O जल। तो इसकी यहाँ पर जो लवण प्राप्त हुआ है, इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी क्षारीय प्रकृति की। कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति की, क्योंकि यहाँ पर प्रबल क्षार है तो हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा अधिक होगी, इसलिए ये क्षारीय प्रकृति का होगा। इसका नाम सोडियम एसीटेट होता है। सोडियम एसीटेट का सूत्र CH3COONA होता है। आगे देखिए, लवणों के जो गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। लवणों के जो गलनांक और कथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। लवण सामान्यतः क्रिस्टल के
रूप में उपस्थित होते हैं। तो एक बार बच्चों मैं आपसे दोबारा रिवीजन करना चाहूँगा। लवण, लवण क्या है? अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। ठीक है। अब बात आती है, अगर हम प्रबल अम्ल लें और दुर्बल क्षार लें तो बनने वाला लवण अम्लीय होगा। अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो इससे बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होगा। यदि प्रबल अम्ल है और प्रबल ही क्षार है तो बनने वाला लवण उदासीन प्रकृति का होगा। और यह टॉपिक आपका यहाँ पर आकर समाप्त होता है। बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल। बोर्ड में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि क्रिस्टलन जल से आपका क्या तात्पर्य है। एक नंबर का प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको इसे ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। तो लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की एक निश्चित मात्रा उपस्थित होती है। इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। एक बार दोबारा देखिए और आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे। लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की एक निश्चित मात्रा उपस्थित होती है। इसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कि CaSO4 2H2O, इसे जिप्सम कहा जाता है। और इसमें जो क्रिस्टलन जल है उसके दो अणु, यानी कि दो अणु जल के कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़े होते हैं। इन अणुओं को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे जिप्सम कहा जाता है, इसी प्रकार से K2SO4 Al2SO3 का होल ट्वाइस 24H2, इसे बोला जाता है फिटकरी। फिटकरी एक द्विक लवण होती है, द्विक लवण होता है। इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है और इसमें क्रिस्टलन जल के 24 अणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार से Na2CO3 10H2O, इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं और इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्रिस्टलन जल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करना चाहूँगा। लवण के इकाई सूत्र में
जल के अणुओं की एक निश्चित मात्रा जुड़ी होती है जिसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। और आगे हमारा अगला टॉपिक आता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषाएं। हेलो बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपको आर्हेनियस की अम्ल और क्षार की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करूंगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद रोस्टेंट लोरी की परिकल्पना चलेगी, इसको मैं और आगे वाली वीडियो में लूँगा। हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप लिंक पर आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं और आपको वहीं पर ही मेरे नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।